नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और जैसा कि विश्वविद्यालय ने अपना एकेडमिक कैलेंडर घोषित किया था और उसमें कहा था कि 4 अक्टूबर से जो एलएलबी ऑनर्स का सेशन 2021-22 है उसकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। तो 4 अक्टूबर यानी कल से आपकी क्लासेस शुरू करने की बात विश्वविद्यालय ने कही थी। और आप सभी का एडमिशन जो प्रोसेस है वो लगभग सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत सारे लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, सब लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, आप सभी ने फीस सबमिट कर ली होगी। कुछ लोगों का ईडब्ल्यूएस के वजह से उनके सीट्स के अलॉटमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, खामी हो रही थी, तो उनको आज का मौका भी दिया गया था कि वो अपना ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है उसको ला करके विश्वविद्यालय में एक बार फिर से वेरीफाई करा लें। तो आज अभी हम शुरुआत करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स के कोर्स को लेकर के बात करने वाले हैं, सिलेबस को लेकर के बात करने वाले हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि एडमिशन कैसे पाएं, एडमिशन में एंट्रेंस में क्या आएगा, एंट्रेंस में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। और अब के अपने वीडियोस में मैं कहूं तो हम लोग बात करेंगे एलएलबी ऑनर्स को लेकर के बात करेंगे, एलएलबी 3 इयर्स को लेकर के बात करेंगे, एलएलएम के सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। तो आज का जो हमारा ये अपना पहला वीडियो है, इस श्रृंखला का जो पहला वीडियो है, उसमें हम बात करने वाले हैं एलएलबी ऑनर्स के सिलेबस को लेकर के। एलएलबी ऑनर्स का जो कोर्स है आपका वो 5 इयर्स, इसको 10 सेमेस्टर कह सकते हैं। और आपके इस 10 सेमेस्टर में 7 पेपर होते हैं। एक सेमेस्टर में आपका 7 पेपर होता है और इसको हम कह सकते हैं कि लगभग 70 पेपर आपको देने होते हैं। तो अमूमन एक जो विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स का जो छात्र होता है, जो एडमिशन लेता है, उसको अपने 5 वर्षों में 10 सेमेस्टरों में लगभग 70 पेपर पढ़ने होते हैं। और इन 70 पेपरों से आपका सवाल आता है, आपको एग्जाम देना होता है। तो अभी हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम बात करें। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है एलएलबी ऑनर्स का वो है पॉलिटिकल साइंस। ये भी नया सिलेबस आया है, अभी कुछ ही दिन पहले विश्वविद्यालय ने इसको जारी किया है। तो आपका जो एलएलबी ऑनर्स का पहला पेपर है, पहला जो वो है पेपर है वो है पॉलिटिकल साइंस। जो आपका दूसरा पेपर है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे हमारा जो कोर्स है उसको बीए एलएलबी बोलते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं वो ज्यादातर मानविकी के हैं। मानविकी कहें तो आर्ट्स, या जो हम लोग बीए में अक्सर पढ़ते हैं, जो लोग बीए करते हैं वो इन विषयों को पढ़ते हैं। तो चूंकि हमारा ये कोर्स बीए एलएलबी का है, तो फर्स्ट ईयर में जो ज्यादा सब्जेक्ट हैं, मोस्ट सब्जेक्ट हैं, वो मानविकी के विषयों से है, वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से है। और तीसरा जो विषय है आपका वो है हिस्ट्री, इतिहास। और ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये फर्स्ट पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है, हिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर होता है। और ये फर्स्ट का मतलब ये होता है कि सेकंड सेमेस्टर में ये सब 2 हो जाएगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट। आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस सेकंड आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स सेकंड पढ़ना है और हिस्ट्री सेकंड पढ़ना है। अभी आपका जो सिलेबस है वो आपका जो है वो सब में फर्स्ट लगा हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के बाद जो आपका विषय है वो है इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट पेपर। ये भी सेकंड सेमेस्टर में जाकर के इंग्लिश सेकंड हो जाता है। और इंग्लिश के बाद आपका जो है वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी का भी आपका ही फर्स्ट पेपर है। उसके बाद आपका जो एकमात्र लॉ का सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपको फर्स्ट ईयर में बीए एलएलबी में अपने पहला जो आपको पेपर लॉ से रिलेटेड पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो आपके सारे पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स आपके आर्ट्स के पेपर हैं, मींस बीए के पेपर हैं एक तरीके से कह दें। तो जो आपका बीए एलएलबी जो जिसको बोलते हैं, जो आपको बीए का डिग्री मिल रहा है वो आपको इन विषयों को पढ़ने की वजह से मिल रहा है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक विषय जो अंतिम है वो है सॉफ्ट स्किल। और इस सॉफ्ट स्किल में आपको योगा या एनसीसी ये लेना होता है, पढ़ना होता है। योगा, एनसीसी, बहुत सारे लोग, आप सभी एनसीसी करके आ ही रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को एनसीसी की वजह से बहुत लाभ मिला होगा, सर्टिफिकेट जो आपका होता है काफी वेटेज दिलाता है आपको। तो विश्वविद्यालय भी योगा और एनसीसी को लेकर के यहाँ पे कोर्स करवाता है। कोर्स करवाने का मतलब ये है कि ये जो आपका इसमें आप योगा ले सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं। आप एनसीसी बैकग्राउंड से तो जाहिर सी बात है आप एनसीसी लेना चाहेंगे। और दूसरी चीज इसमें बता दें कि इसमें ये सारे जो विषय है ये कोर विषय है।
ये जो ऊपर का पॉलिटिकल साइंस है ये कोर है, इकोनॉमिक्स कोर है, हिस्ट्री कोर है, इंग्लिश भी कोर है, सोशियोलॉजी का जो पेपर है ये भी कोर है, लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी कोर है। ये केवल क्रेडिट है। ये जो आपका सॉफ्ट स्किल वाला जो पेपर है ये क्रेडिट पेपर है। क्रेडिट मीन्स आप सभी जब हाई स्कूल में इंटर में रहे होंगे तो आप सभी अपने स्कूल कॉलेज में जब रहे होंगे तो आपको पीटी का एक नंबर, पीटी का नंबर नहीं मिलता, पीटी में आपको क्रेडिट मिल जाता है, ए बी, ए प्लस बी प्लस ऐसा करके आपको मिल जाता है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल योगा का जो पेपर है, इस सॉफ्ट स्किल योगा के पेपर में आपको क्रेडिट मिलेगा। ए बी जो भी विश्वविद्यालय जिस तरीके से तय करे कि आपके प्रदर्शन के आधार पे आपका जो मानक रखा जाएगा कि आप ये कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, वो करते हैं तो वो मिल जाएगा। तो ये तो हो गए सारे विषय, इन विषयों की बात हो गई। अभी विषय के बाद हम बात करें कि आपका जो पहला सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो किस तरीके से होता है। जो आपके एलएलबी ऑनर्स का पहले सेमेस्टर का एग्जाम होना है वो कैसे होना है। तो अगर पिछले 2 सेशंस की बात करें, तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ये जो आपका पिछला जो 2 सत्र था उसका जो एग्जाम होता था वो होता था एमसीक्यू पैटर्न पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, उसमें आपको टिक करना होता था। और टिक करने में क्या होता है कि जो मुझे लगता है टिक करने में जो मेरा अनुभव है, विश्वविद्यालय का अनुभव है कि आपकी मेरिट काफी बढ़िया गई, काफी मतलब जो लोग यहाँ पर थे उनके नंबर काफी उठे, काफी ऊपर बढ़े, इंक्रीज हुए। लेकिन अब चूंकि कोई कोविड या पेंडेमिक जैसा माहौल नहीं है तो अभी विश्वविद्यालय का जो मन है, विचार है वो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराने का, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराने का है। इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है। और उम्मीद क्या, मैं ये साफ बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव ही होना है, एमसीक्यू पे पेपर आपका नहीं होना है। तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। आपका जो एग्जाम होता है चाहे वो रिटन हो चाहे वो एमसीक्यू पे हो, वो आपका होता है 70 नंबरों का। और प्लस ये जो 30 नंबर्स हैं, इन 30 नंबर्स में आपको कुछ काम मिलता है। इन 30 नंबरों में आपको कुछ काम करना होता है। तो अभी बात करें इन 30 नंबरों की, इन 30 नंबरों में क्या क्या है। तो इन 30 नंबर्स में पहली चीज है आपकी अटेंडेंस। आपको असाइनमेंट मिलते हैं करने को और इन असाइनमेंट का आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो आप जो भी एलएलबी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के जो भी लोग हैं, उनके लिए मैं चीज कह रहा हूं। ये एलएलबी 3 इयर्स में चीज अप्लाई नहीं होती है, ये केवल और केवल एलएलबी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका जो 100 नंबर का टोटल एक पेपर होता है। मान लीजिए आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल, इसमें 100 नंबर का आपका पेपर होना है। और इस 100 नंबर में आपको 70 नंबरों के सवाल हल करने हैं। अभी तक क्या था, जैसे अभी तक क्या होता था, अभी तक 35 सवाल आते थे और 50 सवाल आते थे टोटल एमसीक्यू पैटर्न पे, और 35 सवाल करने होते थे 2 नंबरों के, उसमें आपको 70 नंबरों में आपका मूल्यांकन होता था। 50 सवाल आते थे, 35 सवाल करने होते थे, 2 नंबरों का एक सवाल होता था, और आपका जो टोटल रिजल्ट होता था वो इस तरीके से 70 नंबरों पर बन जाता था। और उसके बाद जो 30 नंबर बचते थे वो 30 नंबर आपको आपके इन सारे परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते थे। इस वाले में आपकी अटेंडेंस कितनी रही है और आपने अपना प्रेजेंटेशन कैसे दिया है, आपको जो असाइनमेंट मिला है उसमें आपने कितना बढ़िया काम किया है, इन सारी चीजों को लेकर के उस पर आपको नंबर मिलते हैं। तो ये हो गई पैटर्न की बात। और पैटर्न के बाद टोटल जब हम बात करते हैं, टोटल आपका जो ये 70 प्लस 30 वाला जो है, ये 100 को अब कहें तो उसको 6 से कर दें गुणा, और ये हो जाएगा 600 प्लस आपका जो वो योगा और एनसीसी वाला जो है क्रेडिट वाला, इसमें आपको 600 नंबर प्लस जो आपकी क्रेडिट होगी वो मिलना है। तो इस तरीके से आपका जो सेमेस्टर है, और ये मैं केवल पहले सेमेस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका जो पैटर्न है वो आगे भी ऐसे ही रहेगा। जो इस सेशन में जो इस सेशन में जो भी लोग आ रहे हैं, एलएलबी ऑनर्स के लोग जो भी आ रहे हैं, तो इन विषयों की बात हमने करी और इसके सिलेबस की बात की। और अपने अगले वीडियोस में मैं प्रयास करूंगा और कि इन सारे विषयों के सिलेबस पर
इन सारे विषयों के सिलेबस पर जो आपके अभी ताजा सीनियर्स हैं, मैं तो काफी पहले का हूँ, पुराना हो चुका हूँ, जो आपके ताजा सीनियर्स हैं, जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या अभी आपके सीनियर हैं, वो आकर के आपको इन सारे विषयों पर आपसे बात करें। तो आपको ये जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, किताबों की अगर बात की जाए तो किताबों की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। बस मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो आपका एक पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है आप अभी विश्वविद्यालय से दूर हो सकता है अभी आप ज्वाइन न कर सके, या 2-4 दिन में का मतलब अंतर पे आप ज्वाइन करें, या हो सकता है किसी भी जगह से आप सुन रहे हो, जो आप इसी विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो। तो और सारे विषयों की किताबों की बुक्स की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये चूंकि लॉ का विषय है, इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसकी एक बेरेट लेके रखिए, ताकि जब आगे की ऐसे वीडियोस आए तो उसमें आपके पास बेरेट होगा तो आपको मदद मिलेगी। आप कहीं भी किताबों की दुकान पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक बेरेट लेके रख लीजिए। और जो एक किताब है, आप अवतार सिंह की किताब ले सकते हैं, अवतार सिंह साहब की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किताब ले सकते हैं, या बांगिया की किताब ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी राइटर की किताब ले सकते हैं। बांगिया जी की किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और इंग्लिश में अगर आप हैं तो अवतार सिंह की किताब काफी बढ़िया है। इसके अलावा भी कई सारी किताब है, मान लीजिए ये किताब नहीं मिल रही है, आपके पास कोई पुरानी किताब है, आपके सीनियर्स ने आपको दी है, आपके घर में किसी बड़े ने आपको दी है, तो आप उन किताबों के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का बेरेट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी किताब की दुकान पे जा करके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेरेट लेकर के जरूर रखिए, क्योंकि आगे वाले जो वीडियोस आएंगे वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस ज्यादा इसलिए है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इकोनॉमिक्स जैसा विषय हो गया, और चूंकि आप बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर करके आ रहा होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा होगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा होगा। तो आप आर्ट्स के लिए तो चलिए ठीक है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना, सोशियोलॉजी पढ़ना और ये पढ़ना, इकोनॉमिक्स जिनके विषय में रहा होगा वो उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है, बढ़िया है, फ्रूटफुल है। लेकिन जो किसी और बैकग्राउंड से आया होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से आया होगा, उसके लिए इन सारी चीजों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये तो शुद्ध लॉ का विषय है। शुद्ध लॉ का विषय से मेरा मतलब है कि वो आप सभी में से किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है। शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग होंगे उनको थोड़ी सी चीजें वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने, शायद उनके सिलेबस में ये चीज हो। तो जो मुझे लगता है कि जो कठिन विषय है, अगर मुझसे पूछा जाए कठिन विषय कौन सा है इस पूरे सेमेस्टर में, तो मैं कहूंगा कि पहला तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे इन्हीं दोनों विषयों पर करेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिलेबस पर बात करेंगे और इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर बात करेंगे। तो जितने भी एलएलबी ऑनर्स के लोग हैं, और अब आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलएलबी ऑनर्स के जो भी लोग हैं उन वीडियो से जुड़े रहिएगा, और ये जो भी प्लेलिस्ट बनेगी उसमें आपके सिलेबस को लेकर के बात की जाएगी। तो मिलते ही बहुत जल्दी आपके सिलेबस के पहले टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष जो भी हैं वो उपस्थित होंगे, और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ अधिवक्ता महोदय चैनल के साथ। आप सभी को ढेर सारा प्रणाम, धन्यवाद।